नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम माइंड सीरीज कंटिन्यू करेंगे। बराइटा कार्प का पार्ट 2 वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में बराइटा कार्प जो हम होम्योपैथी साइकोलॉजी नामक बुक फिलिप एम बेलिस ने लिखा है, उस बुक के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट हमने ये वीडियो बना रहे हैं। ये सीरीज है माइंड सीरीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बराइटा कार्प का पार्ट 2। एंड इसमें हम कवर करेंगे लैक ऑफ रिफाइनमेंट एंड इमोशनल इमेच्योरिटी। सो जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया, बराइटा कार्प का जो बेसिक की नोट है, जो बेसिक कोर है या बेसिक जो थीम है, वो है इमेच्योरिटी, या फिर जो क्या कहते हैं कि बचपन है ना, बचपना है उनका हर चीज़ में। सो हमने पॉइंट्स डाले थे इसमें, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन का जो ओरिजिन होता है, बेसिक ओरिजिन कहाँ से होता है, फिर हमने मेंटल रिटार्डेशन एज वेल एज हमने जो डलनेस, द डल चाइल्ड के बारे में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है पिछले वीडियो में। तो आज हम जैसे लैक ऑफ रिफाइनमेंट शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज वन ग्रोज अप, वन यूजुअली बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड, है ना। जैसे हम लोग बढ़ते हैं, हम इंटेलेक्चुअली सही, दूसरों से सोशली सही, समाज में हम किस तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसमें हम अपने आप बदलते हैं। हर रोज़ हमें कोई चेंज होता है। बट ये जो रिफाइनमेंट, हम रिफाइनमेंट कहते हैं, ये जो हम कहते हैं सोने को तराशते हैं, वो तराशने को हम रिफाइनमेंट कहते हैं। वो जो है बराइटा इंडिविजुअल में लैक करता है। एंड दिस रिलेटिव क्रूडिटी ऑफ अपीयरेंस एंड मैनर मे समटाइम्स बी द फर्स्ट इंप्रेशन दैट स्ट्राइक्स वन अबाउट अ बराइटा इंडिविजुअल, स्पेशली एन अडल्ट बराइटा। तो कहते हैं कि जैसे कि बेसिकली ये जो बहुत मेंटल रिटार्डेशन वाले केसेस में दिया जाता है, भले ही द डल चाइल्ड में हमने बताया कि फिजिकल और इमोशनल मेंटल रिटार्डेशन ना हो, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन ना हो, लेकिन वो थोड़े डल रहते हैं, है ना। उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन टीनेज टाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस में आते हैं। बट जहाँ यहाँ की बात कर रहे हैं, तो बराइटा कार्प का जो बेसिक अडल्ट होता है, उसमें जो, क्योंकि वो तराशा नहीं जाता, उनको रिफाइनमेंट नहीं है, बात करने का हुनर नहीं होता है, एंड नॉटली बात करने के उनके बिहेवियर मैनर्स में वो नहीं रहता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, इनमें थोड़ा रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है। Now, whilst calcare is generally earthy and uncomplicated, Baraita can be crude and totally lacking in social graces. हम पिछले पार्ट में हमने द डल चाइल्ड में कंपेयर किया था कैलकेरिया, सल्फर एज वेल एज एंड में नेचुरल म्यूर के साथ। कैलकेरिया का जो हम इसे कजन मानते, डिस्टेंट कजन, जैसे बराइटा फिलिप एम बेलिस बता रहे हैं। सो जो कहते हैं कि जो कैलकेरिया का जो बेसिक अडल्ट होता है, वो थोड़ा अर्थी होता है, अर्थी यानी थोड़े ग्राउंडेड फीलिंग होते हैं और थोड़े अनकॉम्प्लिकेटेड से होते हैं। बट जो बराइटा होता है वो बहुत रॉ फॉर्म में होता है और टोटली क्या कहते हैं, कोई सोशल जैसे कहा ना, एटिकेट्स नहीं होता उनको। One Baraita young lady that I knew would always have food stains on her clothes. She was not stupid, yet she tended to dribble when she ate and did not seem to notice the mess that she made. तो उनका एक एग्जाम्पल बता रही कि बराइटा इंडिविजुअल को देखा, जो ऐसा एग्जाम्पल है कि खाना उनके हमेशा कपड़े में लगा रहता है। ऐसा नहीं कि वो थोड़ी दिमाग से ढीली है, ऐसा कुछ कि फिर कम है, पीछे है, ऐसा कुछ नहीं है। कैरेक्टर नहीं, इमोशनली बहुत, मेंटली भी ठीक है, लेकिन उनमें ये एक सोशल एटिकेट डिफरेंस दिखता है कि जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो बाकी सारे लोगों को थोड़ा हम केयरफुल रहते हैं, वो उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है, एंड उनको फर्क भी नहीं पड़ता। After a dose of Baraita Tandem, she not only stopped dribbling her food but also began to wear attractive clothes in place of the shapeless assortment of garments that she used to pick up from charity stores. Such is the power of the remedy to accelerate all aspects of development. ये पिछले पार्ट में बताया कि बराइटा जो है, जब करंट इंडिकेटेड करके हम देते हैं, स्पेशली मेंटल रिटार्डेशन या फिर कहीं ना कहीं जो पीछे खींच रहा है खुद इंसान को मेंटली, उधर बहुत ही उम्दे रंग पे उनका कलर निखरता है, यानी चेंजेस हमको दिखाई देता है। ये कहते हैं कि जो इस पर्टिकुलर पेशेंट को उन्होंने जो बराइटा जो 10M दिया बराइटा कार्प का, उसके नॉटली वो जो ड्रिबल कर रहे थे, खाना जो मुंह से निकल के गिर रहा है वो भी रुका, बल्कि वो कुछ भी कपड़े पहन के आ जाती थी, वो कैरेक्टर उनका बदल गया एंड थोड़े अच्छे कपड़े पहनने में स्टार्ट हो चुके हैं। Now, the social skills are often the last to be mastered by Baraita, who always retain some degree of shyness, averse to strangers या company, कहते हैं। तो जो सोशल का जो एटिकेट्स है ना, सोशल बिहेवियर जो चाहिए ना, वो सबसे लास्ट में ही बराइटा संभालता है या सुधारता है, क्योंकि वो थोड़ी शर्मीले टाइप के लोग होते हैं, पहले बताया है। आई रिमेंबर वन यंग मैन हु स्ट्रक मी इमीडिएटली एज बीइंग ऑफ द बराइटा टाइप बिफोर आई हैड टेकन हिज हिस्ट्री। अलग एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिनको तो पहले से लग गया था, देखते वक्त को पता चल गया कि ये बराइटा टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल, he had the heavy facial features typical of Baraita,
with ridges about the eyes that gave an almost ape-like impression. So Baraita का जो physical description में भी बता रहे हैं कि थोड़ा facial features जो वो ridges थोड़ा सा उठे से होते हैं eyes के ऊपर, और जो है ape-like यानी जो हमारे आदि पुरुष जैसे होते हैं ना, ape गोरिल्ला, उस टाइप के थोड़ा एक features feeling होता है. He was very sociable, but something about his manner told me that he was not ease in company. बहुत ही सोशल दिख रहे थे, लेकिन कुछ उनके बिहेवियर पर लग रहा था कि वो कंपनी में वो खुश नहीं है. His speech was unusually loud and punctuate. उनका जो बात करने का ढंग था बहुत ही लाउड होता था, और हम हर जगह बात करते तो कहीं ना कहीं हम रुकते हैं, जहाँ पे हम उस वर्ड की जो इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए हम पॉज करते हैं. ये सब चीज़ें बड़े ऑडली वो पॉज कर रहे थे. अब क्या होता है कि and by frequent guffaws of beloved laughter which was often inappropriate. और इसके बीच में जो ऐसे हंस भी लेते जो वो उस सिचुएशन में हमको लगता नहीं कि ऐसे हंसने की जरूरत है. Similarly, his responses to what other people said were exaggerated. If I said that I was tired, he would commiserate with me as if I were dying, whereas a touch of irony in my voice was greeted with peals of laughter. तो क्यों उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसको इस तरह से पता चलता है कि अगर वो बोलते कि मुझे मैं टायर्ड हूँ, तो जो बराइटा वाले पर्सन था वो बहुत ही इस तरह से बिहेव करते जैसे कि अच्छा मरने वाले हो टाइप ऑफ हो जाता है. और अगर मैं थोड़े सरकास्टिकली ऐसे कोई कमेंट मार दूँ तो इतने जोरों से हंसते कि जैसे कि मैंने बहुत बड़ा सच्ची में जोक मार दिया. So he was clearly still in the process of learning to refine his rather crude social skills. तो वो जो बंदा है, वो पेशेंट जो थे, वो उस प्रोसेस से पहचानते थे कि हाँ उनमें कुछ प्रॉब्लम है, सो उसको रिफाइन करने में वो कोशिश में ही थे, वो प्रोसेस में ही थे. Some Baraita adults succeed in developing quite mature social skills, but still retain a certain nervousness in company, which might reveal itself as nervous laughter or as being too keen to please. So कुछ Baraita इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने आप को बखूबी सोशल स्किल्स सिखा लेते हैं एंड मेंटेन करते हैं. बस थोड़ी छोटी चीज़ें होती हैं. एक, या तो वो जो जिसके साथ बात कर रहे हैं उनको वो बहुत ओवर प्लीज ना, खुश करने के लिए वो हद से ज़्यादा कोशिश करने की करते हैं, या फिर उनकी जो हंसी होती है वो थोड़ी नर्वस होती है, थोड़ी टेंशन भरी हंसी दिखती है. जहाँ पर हमको लगता है कि नहीं वो थोड़ा टेंस है, वो कंफर्टेबल नहीं है इस कंपनी में. अब सेकेंड पार्ट, इमोशनल इमेच्योरिटी. सो जैसे कि पूरा कोर ही वैसे, तो उन्होंने फर्स्ट सेकंड में बताया कि बेसिक बराइटा कार को समझना बहुत ईजी है, क्योंकि उनका सारे कोर में, सारे स्फीयर ऑफ एक्शन में इमेच्योरिटी नहीं, बचपना दिखता है. यानी एक टाइप को खींचे हुए चीज़ का दिखता है, वो सोशल एटिकेट्स हो या फिजिकल मैनर्स हो, पीछे खींचने टाइप का दिखता है. Many Baraita individuals are well developed intellectually and socially, but remain immature emotionally. तो ये कहते हैं कि बहुत सारे Baraita individuals जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअली एज वेल एज सोशली अपने आप को रिफाइन कर पा लेते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं और वो उतना आगे नहीं कर पाते. शाइनेस इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इमोशनल इमेच्योरिटी. वो शर्मीले टाइप का होता है. जो चाइल्ड Baraita चाइल्ड हम एलन स्किनर में पढ़ते हैं कि नहीं, वो बच्चा पीछे खड़ा होता है, स्ट्रेंजर्स के सामने आगे आता नहीं है, मम्मी के पीछे खड़ा होता है एंड झांकने की कोशिश करता है, वो पिक्चर याद रहेगा. सो द अर्थ तो इज दैट ही हाइड्स बिहाइंड हिज मदर फॉर द होल इंटरव्यू. The Baraita adult may not go that far, but there is usually a desire to hide when new situations come along, particularly in presence of strangers. So बच्चा जैसे माँ के पीछे, पल्लू के पीछे या फिर माँ के पीछे हाइड करने छुपने की कोशिश करता है. अडल्ट वैसा नहीं कर पाता, लेकिन उसको जो सिचुएशन या फिर जो परिस्थिति उसके हिसाब से नहीं लगती, तो वो हमको महसूस होता है कि वो छुपने की कोशिश कर रहा है या अपने आप को इमेटेरियल दिखाने की कोशिश कर रहा है. Now, this shyness can be crippling socially, preventing Baraita from leading a normal life. तो इसमें क्या होता है कि सोशल कोई बदलाव नहीं है, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो जल्दी, तो वो थोड़ा सा वो जो शर्मीलापन जो होता है हर इंसान को थोड़ा प्रॉब्लम ही देता है. तो यहाँ पे Baraita को भी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जब वो किसी अपने से अपोजिट सेक्स वाले से, स्त्री है तो पुरुष या पुरुष है तो स्त्री से मिलने या उनसे मिंगल करने में उसको बहुत हिचकिचाहट होती है. और बहुत सारे जो Baraita होते हैं उनको बचपन से ही बहुत सारे टॉन्ट मिलते हैं, उनको तंग किया जाता है, उनको बुली किया जाता है बच्चों में, स्कूल में ही, और उनको बचपन में वो इतना सा डर लग जाता है ना कि लिखा मुझ पे हंस रहे हैं लोग, मुझ पे हंस रहे हैं. सो उनको अगर कोई इंसान ना भी करे तो उनको लगता है मुझे वो टॉन्ट मार रहा है, तो उसको इमेजिनेशन भी होता है अब्यूज हो रहा है उनके साथ. तो वो कैंडी भी बताते हैं, इमेजिन्स बीइंग अब्यूज्ड.
So all young people are afraid of making fool of themselves. जैसे कि हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग ये करते हैं, हमको डर लगता है किसी से बात करते वक्त, झिझक होती है जब हम लोग छोटे होते हैं, जब यंग स्टेज में अपने से किसी ऑपोजिट सेक्स के लोगों से बात करते वक्त थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, बट इनका वैसा नहीं है। इनका तो फियर है कि एक तरह का डर लगता है, खौफ रहता है उनके दिमाग में कि दूसरा जो पर्सन है वो उन पे हँस ना दे, उनके मुँह पे हँस ना दे, इसलिए वो अप्रोच नहीं करते हैं, आप आगे जाके बात ही नहीं करते हैं। The Baraita tend to enter romantic relationship later than other people, partially because of their shyness and fear of rejection, but also because they are likely to be slow in developing an attraction for opposite sex. अब Baraita जो है दूसरे ऑपोजिट सेक्स के साथ या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर करना डिले होता है, सबसे पहले क्योंकि वो शर्मीले हैं, सेकंड उनको फियर लगता है, डर है ना कि दो लोग हंसेंगे, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको ये फीलिंग होती है। सो इनको जो डेवलपमेंट में होता है, इनकी जो चाह होती है कि जो डिज़ायर होता है कि रोमांटिक रिलेशन में जाना, वो ही डिलेड फीलिंग होती है। ये अलग अलग एग्जाम्पल है जहाँ पे स्लो डेवलपमेंट होता है, जो Baraita का एसेंस है। When Baraita individuals do find someone with whom they can feel at ease, they are often childlike in their trust and openness, sharing all their fears and all their dreams. So जब मिलता है तो बड़े बच्चों जैसे उनका बिहेवियर होता है उस पार्टनर के साथ, सारे ख्वाब, सारे जो डर लगते हैं वो बिल्कुल बचपना जैसे वो शेयर करते हैं, और they are likely to become attached to such confidants regarding them with affection bordering upon devotion. Being so vulnerable, Baraita is very sensitive to reprimand and may easily feel rejected by an innocent remark. तो क्योंकि वो बहुत ही बचपन बहुत ही डिफ़िकल्टीज इसमें आते हैं, सो ये खुल जाते हैं, बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, सब अपना पूरा विश्वास एक्चुअली में नो इतना डिवोशन ही नहीं, बहुत ही भक्त के जैसे वो उनके अटैचमेंट हो जाते हैं पार्टनर के साथ। हाँ, बट इसीलिए उनसे थोड़ी सी भी अगर उनके पार्टनर ने कुछ भी थोड़ी सी गलती से डांट दी या फिर नाराज़ हो गए तो उनको बहुत Baraita वालों को बहुत दुख होता है, बहुत हद से ज़्यादा दुख होता है। Now the adult Baraita individual struggles to hold his own in a world that seems ruthless and bewildering. That वो जो adult Baraita वैसे वो स्ट्रगल करते हैं ये जो वर्ल्ड के चलन में चलने के लिए। सो क्या होता है कि वो एक प्रोटेक्टिव नीश यानी एक बाउंड्री आप समझिए, फिर एक जगह जहाँ पे वो शेल्टर ले सकता है, जहाँ वो अपना कह सकता है, जैसे कि एक सेफ रूम होगा या फिर सेफ काम होगा उसका, या फिर कहीं जाता है तो उस रिलेटिव का पर्टिकुलर कमरा उनको पसंद आता है, सो वो सब चीज़ उसका सेफ जोन में रखना पसंद करते हैं। द मोर कॉन्फिडेंट, जितना वो कॉन्फिडेंट में आते हैं एंड जो डिवोटेड पार्टनर के साथ होता है, सो वो उसको रेश्योरेंस दे पाते हैं एंड फिर सिक्योरिटी जो दे पाते हैं जो वो चाहते हैं। Baraita is one of the more fearful remedy types. Apart from shyness and fear of ridicule, other childish fears are commonly seen, including fear of ghosts. क्योंकि कोर में तो वो इमेच्योर ही है ना, सो अडल्ट होने के बावजूद भी जो सारे शर्मीलापन सब उन पे हंसेंगे, इस टाइप के डर के साथ साथ उनको ये भी डर है, भूत का भी डर रहता है, और उनको घर से दूर जाएंगे क्योंकि उनको एक प्रोटेक्टिव स्पेस चाहिए होता है ना, अपने सेफ्टी वाला निश रहना चाहिए होता है, तो फिर घर से दूर जाने से डर लगता है, लाउड आवाज़ों से उनको डर लगता है। और अगर कोई न्यू चैलेंज आ रहा है, लाइक कोई नया चीज़, जैसे पहले कहा कोई अपनी परिस्थिति से कोई डिफरेंट सा परिस्थिति आता है, नया घर खरीदे या नए जगह जा रहे हैं, और कोई जॉब इंटरव्यू होता है, तो इन सब चीज़ों में बहुत सारा टेंशन होता है, एंड भले ही दे मे कैरी ऑफ विदाउट दिस शोइंग, एक्चुअली दिखाएंगे नहीं, बट उनको होता है। Many Baraitas gradually acquire a degree of emotional maturity, eventually catching up with their peers at the age of 30 or 40. थोड़े साल बाद, यानी जब अपने दोस्त लोग जो 30-40 में होते हैं, तब तक वो अपना इमोशनल मेच्योरिटी उनके लेवल तक पहुंचा लेते हैं। इन दिस केसेस, अगर इन जो Baraita इंडिविजुअल 30-40 में अपनी इमोशनल मेच्योरिटी अपने पेयर्स यानी अपने समप्राय के जो लोग उनके लेवल तक पहुंचा जाए, तो अगर देखा जाए तो उसके जो development in these cases, an inquiry into the pace of development of the patient's personality. अगर आपको 30-40 में दिख रहा है बंदा थोड़ा मेच्योर है लेकिन मुझे डाउट हो रहा है Baraita है कार्ब है करके डाउट हो रहा है, तो अगर आप उनसे अच्छी तरह इंक्वायरी करोगे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका डेवलपमेंट, इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहता है, एज अ होम्योपैथ माइंड से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसे थे, क्या क्या हुआ माइंड में, वो सब चीज़ें समझोगे तो पता चलेगा कि वो थोड़ा इमेच्योरिटी से ही वो स्टेज में पहुंचे हैं, एंड हमको इस रेमेडी तक गाइड करेगा। देयर विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी सम वेस्टिजियल साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, बट दीज मे नॉट बी नोटिस इन द इंटरव्यू।
तो इंटरव्यू में हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूर हमें कोई इमेच्योरिटी की साइंस दिखेंगे जो हमें इंटरव्यू के दौरान ध्यान में ना आए, बट हम हिस्ट्री लेते वक्त या फिर हम जब ज़्यादा डीपली उनसे डिस्कस करते वक्त हमको समझ में आएगा। अब जो हमारा है अर्थिनेस, सेनिलिटी, फिजिकल अपीयरेंस एंड वैरायटी का छोटा पार्ट हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एंड तक ये वीडियो देखा है, क्योंकि हर वीडियो में मैं एंड में ही ये बोलती हूँ कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, ये समझने लायक वीडियो है, ये इट्स अंडरस्टैंडिंग रीड करके समझने वाला वीडियो है। इसको मैं शॉर्ट्स में नहीं बता सकती, क्योंकि शॉर्ट्स में हमारे पास बहुत बहुत नामी होम्योपैथ्स हैं जो शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारी जो वीडियो का या फिर चैनल का एम फिलहाल वैसा है नहीं, इट्स जस्ट प्योरली स्टडिंग बेसिस में जा रहा है। तो जो हम समझ रहे हैं, जो बुक्स के ढंग से हम समझ रहे हैं, उसको हम जितने होम्योपैथी या फिर होम्योपैथ हैं जो होम्योपैथी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको पहुँचाए तो हम सबको फ़ायदा होगा एंड आपको भी, मुझको भी फ़ायदा होगा, कि मुझे भी लगेगा कि हाँ इट्स अ यूज़फुल थिंग जो पार्ट कर रही हूँ मैं अपने टाइम को। एंड सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। सो पार्ट 3 के लिए लगे रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए एंड लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो तब तक के लिए धन्यवाद।